इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से हमें कैंसर से पीड़ित हैं, चर्म रोग से पीड़ित हैं और भी कई ऐसे ग्रस्त रोग से पीड़ित हैं। यहाँ पर हर दूसरे घर के अंदर एक आपको पेशेंट मिलेगा जो कैंसर से पीड़ित है। लाखों बीमारी से भरा हम सब का घर, यहाँ रोज कोई जाता दमे टीवी से मर, किसी को कैंसर किसी को रहे कीड़े पड़, हम बेजान लाशों को लगे जीने में डर। कारण की समझते हो हाले तक इसका हल क्यों नहीं कढ़िया गया? जितने भी अफसर आए थोड़ा टाइम के लिए, मतलब यहाँ पर डेपुटेशन पे अफसर आते हैं, कोई भी 3 साल के लिए 4 साल के लिए, फिर वो अपना करके चले जाते हैं। लेकिन सही मायने में किसी ने डंपिंग ग्राउंड और डड्डू मारे की तरफ देखा ही नहीं कि हम लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एम्बुलेंस गाड़ी को धक्का लगाते हैं। हम लोगों को तो कम से कम अब 45 साल से जो नरक का जीवन जी रहे हैं, हमें तो अब निजात दीजिए। बरसातों में यहाँ पर लीचड़ का पानी हमारे घरों में आता है। कूड़ा डालते हुए ये भी नहीं देख रहे कि हम घरों के कितने पास आ चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर को भी इन्होंने ताक पे रखा हुआ है। हमारे यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि हमारे बच्चों की शादी ब्याह भी नहीं होते। बी प्राग जी ने कहा भी मेरा सुंदर शहर चंडीगढ़, हम तो ये भी नहीं कह सकते हम चंडीगढ़ का हिस्सा है भी या नहीं। ये तो हमें कहते भी हम चंडीगढ़ का हिस्सा नहीं है, हमें काट दें, हम फिर कहीं और अपनी आवाज़ रखें। लेकिन ऐसा भी नहीं है, चंडीगढ़ में रहना भी है लेकिन इस जख्म को सहना भी है। हम ही क्यों सहें कि आजकल तो जो पड़ोसी झाड़ू मार के दूसरे घर का कूड़ा अपने आगे दूसरे घर के आगे कर देता है, वहाँ पर लड़ाई होती है। आप पूरे चंडीगढ़ का शहर का कूड़ा, पता नहीं किस किस तरह का कूड़ा वो ला के डंप में घेर रहे हो। हमारी क्या हम इंसान नहीं है? डड्डू माजरा की गल करिए तो किन्ने लोग हैगे ने, किन्नी आबादी हैगी है, किन्ने घर हैगे ने ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ परेशान ने मुसीबतों का जिन्होंने सामना करना पै रहा? 90% यहाँ पर जो है लोग पीड़ित हैं और हमारे यहाँ तक के बड़े तो छोटे बच्चे तक पीड़ित हैं। तो लगता की हैगा कि ये पीछे कुछ पोलीटिकल मुद्दे हैगे ने या कुछ पोलीटिकल इस तरह के लोग ने जिन्हों वालों ये सिर्फ वोट बैंक बना गया? पहले यहाँ पर कांग्रेस का राज था पिछले 15-20 सालों से पहले, उसके बाद 10 साल बीजेपी भी हो गए हैं, वो भी राज कर रही है। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ चाहती नहीं है कि हम यहाँ पर कोई साफ सफाई का कोई सिस्टम रखें। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ किस तरह हटाया जाए? जो 400 करोड़ रुपए का कुछ प्लांट लग रहा है यहाँ पर, जिसका मैंने विरोध किया हाउस के अंदर, और हमें हाउस के अंदर बीजेपी प्रशासित जो हाउस है हमें उठा के मैं बाहर फेंक दिया गया। लेकिन गवर्नर साहब ने भी ये बोल दिया उस मीटिंग के अंदर भाई प्लांट तो यहीं लगेगा। एक तानाशाही रवैया जो था उनका कि प्लांट तो यहीं लगेगा, बाकी आप जो मर्जी करें लेकिन प्लांट यहीं लगेगा, कोई और हमारे पास क्रिटिकल एरिया नहीं है। एक पासे चंडीगढ़ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਢੇਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ। ਤਾਂ ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। आपको स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने पर। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀ ਪ੍ਰਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੈਪ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ किस तरह देखते हैगे हो? बेसिकली जो सागर जी ने रैप गाया ना, वो रैप ना होके हमारा जो दुख दर्द जो झलका गया है, जो पिछले मैं कई सालों से यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ कि हमें डंपिंग क्यों दिया गया, हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो कॉलोनी में रहते हुए हमारी जो सारी मूलभूत सुविधाएं छीन ली गई, एक तरह से हमें जीने का अधिकार छीन लिया गया। इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से हमें कैंसर से पीड़ित हैं, चर्म रोग से पीड़ित हैं और भी कई ऐसे ग्रस्त रोग से पीड़ित हैं। यहाँ पर हर दूसरे घर के अंदर एक आपको पेशेंट मिलेगा जो कैंसर से पीड़ित है। और कई बार हम प्रशासन में भी, मैं हाउस में भी अपनी आवाज़ उठा चुका हूँ, प्रशासन में कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ कि हमें इससे छुटकारा दिया जाए। करीबन 40 सालों से हम ये नरक का जीवन भोग रहे हैं, अब तो कम से कम हमें निजात दी जाए। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਐਮਪੀਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ क्यों नहीं किया गया? मुझे तो नहीं लगता ये, लेकिन
जब से मैं एमसी में चुन के गया हूँ, यहाँ से मुझे लोगों ने जिता के भेजा है, और जब से मैं एमसी में गया हूँ, और जो मैडम है हमारी एक कमिश्नर अंदिता मित्रा जी, वो बहुत सीरियसली इस पे काम भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। लास्ट टाइम भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाया इसे उठाने के लिए 67 करोड़ का, बट उससे पहले मुझे नहीं लगा किसी ने काम किया होगा, क्योंकि जितने भी अफसर आए थोड़ा टाइम के लिए, मतलब यहाँ पर डेपुटेशन पे अफसर आते हैं कोई भी 3 साल के लिए 4 साल के लिए, फिर वो अपना करके चले जाते हैं, लेकिन सही मायने में किसी ने डंपिंग ग्राउंड और डड्डू मारे की तरफ देखा ही नहीं कि हम लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर अब एक उम्मीद जागी है, जैसे कि हमारे अब तो लोगों की आवाज़ आने लगी, रैप करने लगे, आवाज़ उठाने लगे हैं कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है यहाँ से उठना चाहिए। पहले मैं अकेला लड़ रहा था, मेरे साथ और भी हाथ जुड़ गए हैं, तो मुझे और अच्छा लग रहा है। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? बिल्कुल सही कहा आपने। पहले यहाँ पर कांग्रेस का राज था पिछले 15-20 सालों से पहले, उसके बाद 10 साल बीजेपी भी हो गए हैं, वो भी राज कर रही है। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ चाहती ही नहीं है कि हम यहाँ पर कोई साफ सफाई का कोई सिस्टम रखें। हमें सिर्फ और सिर्फ एक उसके लिए सिर्फ वोट बैंक समझा गया है कि कॉलोनियों से हमने सिर्फ वोट लेना है, उसके अलावा हमें कोई और नहीं इन्होंने देखा हुआ, ना हमारी कोई सुविधा दी गई ना कुछ और। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? मैंने तो कहा ना अभी आपको कि ये डंपिंग ग्राउंड हटना चाहिए हमारे ऊपर से, जिसके लिए मैं हाउस में आवाज़ अपनी बुलंद रखता हूँ कि मुझे यहाँ पर आज से पहले यहाँ पर राजनीति हुई है। मैं कहता हूँ राजनीति से ऊपर उठ के यहाँ पर करीबन 50,000 लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगी है, उसको देखते हुए डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी एक प्लांट पास कर दिया गया CNG, जो 400 करोड़ रुपए का कुछ प्लांट लग रहा है यहाँ पर, जिसका मैंने विरोध किया हाउस के अंदर, और हमें हाउस के अंदर बीजेपी प्रशासित जो हाउस है हमें उठा के हमें बाहर फेंक दिया गया, और हमारी आवाज़ तक मतलब दबाई गई। गवर्नर साहब तक हमने अपना रोना रोया कि गवर्नर साहब ये प्लांट हमें नहीं चाहिए, ये प्लांट आबादी एरिया से दूर लगाएं कहीं पर, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर हर दूसरे घर में एक कोई जो व्यक्ति है वो पीड़ित है, भयानक बीमारी से पीड़ित है, लेकिन गवर्नर साहब ने भी ये बोल दिया उस मीटिंग के अंदर भाई प्लांट तो यहीं लगेगा। एक तानाशाही रवैया जो था उनका कि प्लांट तो यहीं लगेगा, बाकी आप जो मर्जी करें, लेकिन प्लांट यहीं लगेगा, कोई और हमारे पास क्रिटिकल एरिया नहीं है। इनके पास सर एरिया हैं क्रिटिकल जहाँ ये प्लांट लगा सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट में है वहाँ पर प्लांट, वहाँ पर लगाइए ना। हम लोगों को तो कम से कम अब 45 साल से जो नरक का जीवन जी रहे हैं, हमें तो अब निजात दीजिए। बरसातों में यहाँ पर लीचड़ का पानी हमारे घरों में आता है, स्मेल इतनी है कि आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर बैठ भी नहीं सकते। अभी थोड़ी देर पहले बरसात हुई है तो यहाँ पर क्या हाल हो रखा है, दीवार गिर गई, वो इतनी मजबूत दीवार वो गिर गई उस कूड़े के बाहर से। ये कूड़ा डालते हुए ये भी नहीं देख रहे कि हम घरों के कितने पास आ चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर को भी इन्होंने ताक पे रखा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर में बोला गया है कि करीबन 2 से 3 किलोमीटर डंपिंग ग्राउंड दूर होना चाहिए किसी भी कॉलोनी, किसी भी आबादी एरिया से, लेकिन उसे भी ताक पे रखते हुए बिल्कुल 10 कदमों की दूरी पे हमारा घर है और कूड़ा बिल्कुल हमारे घर के आगे गिरा जा रहा है, जिस कारण हमारे यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि हमारे बच्चों के शादी ब्याह भी नहीं होते। यानी क्या मतलब हम कह नहीं सकते कि जैसे आज भी प्राग जी ने कहा भी मेरा सुंदर शहर चंडीगढ़, हम तो ये भी नहीं कह सकते हम चंडीगढ़ का हिस्सा है भी या नहीं, हमें यह तो बता दीजिए। क्योंकि वहाँ पर चंडीगढ़ पूरे शहर को स्वच्छ करने में, सुंदर बनाने में लगे हैं पूरा सब, क्या हम चंडीगढ़ का हिस्सा नहीं है? या तो हमें कहते भी हम चंडीगढ़ का हिस्सा नहीं है, हमें काट दें, हम फिर कहीं और अपनी आवाज़ रखें, लेकिन ऐसा भी नहीं है। चंडीगढ़ में रहना भी है लेकिन इस जख्म को सहना भी है, हम ही क्यों सहें। मैं हाउस में भी यह बात रखी कि आजकल तो जो पड़ोसी झाड़ू मार के दूसरे घर का कूड़ा अपने आगे दूसरे घर के आगे कर देता है, वहाँ पर लड़ाई होती है। आप पूरे चंडीगढ़ का शहर का कूड़ा, पता नहीं किस तरह का कूड़ा वो ला के डंप में गिर रहे हो, हमारी क्या हम इंसान नहीं है? लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पर जो बीजेपी शासित मेयर बैठा है उन्हें ना हमारी कोई सुनवाई की, ना कुछ, मार्शल बुलाए बिना किसी बात के हमें उठा के बाहर फेंक देगा। उनकी मैडम MP किरण खेर जी हमारे एक पार्षद को गाली निकालती है,
वो भी बहन की गाली निकालने के बाद उसे जो उसकी वेशभूषा है सिख समुदाय से है, उसे कहते हैं भी हम तेरी दाढ़ी पुट देंगे, ये वो, मतलब इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग मैंने तो देखा आज तक, आज से पहले हाउस में या किसी सदन में इतना जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हो। ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? मैंने आपको बताया करीबन 50,000 से ऊपर आबादी है कॉलोनी की, और हर घर के अंदर एक आपको पीड़ित मिलेगा। 90% यहाँ पर जो है लोग पीड़ित हैं, और हमारे यहाँ तक के बड़े तो छोटे बच्चे तक पीड़ित हैं। अभी जब लास्ट टाइम इलेक्शन थे 2021 में, मेरे फादर साहब की खुद डेथ जो हुई है अस्थमा के अटैक से हुई है। मैं आपको क्या बताऊं, जो मेरे घर पे बीतती है मैं और को क्या बताऊं। और यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम दरवाज़ा खोल के सो नहीं सकते। लोग कहते हैं भी सुबह सुबह जब दरवाज़ा खोलेंगे साफ वातावरण मिलेगा, मुझे स्मेल से भरी हुई ज़िंदगी मिली हुई है, दरवाज़ा खोलने का मन नहीं करता हमारा तो, कि दरवाज़ा खोल के भी सो सकते हैं हम। तो इसमें मैं आपको बस प्रशासन से ये अपील करूँगा कि बहुत हो गया सर, अब तो करीबन हमें माफ़ कीजिए, ये प्लांट जो भी है और ये डंपिंग रोड है कहीं और शिफ्ट करें, अब तो कुछ रहम करें बस हम लोगों पे। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਸਰਕੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਹਟਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।